हल्द्वानी में क्यों शुरू हुई हिंसा? कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण हटाने गया था प्रशासन। किसकी जमीन पर बने हैं मदरसे? क्या हल्द्वानी हिंसा को लेकर पहले से प्लानिंग की गई थी? कौन है आगजनी का मास्टरमाइंड? मदरसे की आड़ में उपद्रवियों ने जलाया हल्द्वानी। उत्तराखंड एक ऐसा खूबसूरत राज्य जिसके चारों तरफ फैली हरियाली और सुंदरता को देखने के लिए दूसरे राज्यों से लोग खींचे चले आते हैं। लेकिन इस खूबसूरत राज्य के हल्द्वानी को कुछ उपद्रवियों की नजर लग गई, जिसके चलते कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण को हटाने गई टीम पर पथराव कर दिया गया। ये सब तब हुआ जब जिला प्रशासन के द्वारा इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए पहले ही नोटिस इन अवैध निर्माण पर हटाने के लिए लगा दिए गए थे। जैसे ही टीम ने मदरसे पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो महिलाएं और स्थानीय निवासियों की गुस्साई भीड़ ने विरोध में सड़क पर उतर गई। पुलिसकर्मियों के साथ उनकी बहस शुरू हो गई और फिर नारेबाजी के साथ ही प्रशासन की टीम पर पथराव फेंकने शुरू कर दिए गए। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और दंगे शुरू हो गए। ये कहानी है उत्तराखंड के खूबसूरत जिलों में से एक हल्द्वानी की। आज पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दंगाइयों से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई के आदेश तक जारी कर दिए? हल्द्वानी में क्यों हुई है हिंसा? क्या थी इसके पीछे की वजह? आज हम आपको अपने इस खास पेशकश में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में मदरसे पर बुलडोजर को लेकर भड़की हिंसा में अब तक 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। गुरुवार यानी कि 8 फरवरी को जब पुलिस प्रशासन की टीम पर कार्रवाई के लिए बनभूलपुरा क्षेत्र में बने मदरसे को हटाने के लिए पहुंची तो स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और पथराव भी शुरू कर दिया। दरअसल बनभूलपुरा क्षेत्र में नजूल जमीन पर बनी अवैध निर्माण को कोर्ट के आदेश पर हटाने गए थे। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन के द्वारा की जा रही पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते विरोध कहासुनी से उपद्रव में तब्दील हो गई। पुलिस के द्वारा आक्रोशित भीड़ को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन भीड़ आक्रोशित हो गई और पुलिस टीम पर ही पथराव शुरू कर दिया गया। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को काबू पाने के लिए आंसू गैस की गोले तक दागे, लेकिन भीड़ इतनी गुस्साई हुई थी कि उपद्रवियों ने तोड़फोड़ शुरू करते हुए आगजनी तक शुरू कर दी। पुलिस प्रशासन ने बवाल बढ़ते देख रामनगर से अतिरिक्त फोर्स बुलाए। बवाल करने वाली भीड़ ने आगजनी की, मकानों और दुकानों पर तोड़फोड़ की गई, दर्जनों गाड़ियों को फूंक डाला गया। स्थिति बिगड़ती चली गई और मकानों दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी और गोलीबारी की गई। पूरे शहर में तनाव फैल गया, जिसके बाद कर्फ्यू लगाना पड़ गया। घटना के बाद से ही शहर में बेहद संवेदनशील माहौल बना हुआ है। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह का कहना है कि हल्द्वानी में हुई हिंसा प्लानिंग के तहत हुई है। पुलिस की टीम पर हमले के लिए पहले से ही पत्थर रखे गए थे। वंदना सिंह ने यह भी कहा है कि 30 जनवरी को इन इमारतों को हटाने का निर्देश दिया गया और इस पर नोटिस भी लगाया गया था कि 3 दिन के अंदर इन्हें खाली कर दें, इन्हें हटाया जाना है। हिंसा को लेकर डीएम का यह भी कहना था कि आधे घंटे के अंदर ही बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा हो गए और पत्थर बरसाने भी शुरू कर दिए गए। पहला हमला नगर निगम की टीम पर हुआ। चारों तरफ से घरों की छतों से पत्थर बरसाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि 30 जनवरी से पहले छतों पर कोई पत्थर नहीं था। जब अदालत में कार्रवाई चल रही थी तो छतों पर पत्थर इकट्ठा किए गए थे। वंदना सिंह ने कहा कि मतलब ये सब प्लानिंग थी कि जब डिमोलिशन की कार्रवाई होगी तो हम इस तरह से फोर्सेस पर अटैक कर देंगे और डिमोलराइज करने की कोशिश करेंगे। वंदना सिंह ने कहा है कि ये एक खाली संपत्ति थी जिस पर इमारतें बनी हुई थी। लोग इन्हें मदरसा कहते हैं, लेकिन ये धार्मिक संरचना के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही इन्हें ऐसी कोई मान्यता भी है।
उन्होंने ये भी कहा है कि लोग इसे मालिक के बगीचे के तौर पर जानते हैं। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ, प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ, जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। दे वर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर। जिला प्रशासन का ये भी कहना है कि उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज के साथ ही वीडियो और तस्वीरों में कैद लोगों को पहचान करके उन्हें पकड़ने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक दोषी की पहचान करके उन पर सख्त कार्रवाई का आदेश भी दे दिया है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में हिंसा के बाद पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही उपद्रवियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश तक जारी कर दिए गए हैं, ताकि दोबारा से ऐसी कोई भी घटना ना हो सके। इस हिंसा के बाद हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। क्या कुछ उन्होंने देखा, आप भी देखिए। हल्द्वानी बनभूलपुरा में कल मलिक बगीचे में स्थित मदरसे को ध्वस्त करने गए प्रशासन के खिलाफ वहां के लोगों ने विरोध किया, जिससे वहां का माहौल खराब हो गया। उपद्रवियों द्वारा कई सरकारी वाहनों में आगजनी की गई, जिससे वहां पर गर्मा गर्मी का माहौल बन गया था। उसे देखते हुए हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया और हल्द्वानी में इंटरनेट की सुविधाएं भी पूर्णतः बंद कर दी गई है। जगह जगह पर पीएससी लगा दी गई है, जिससे माहौल को शांत किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल जिले की डीएम वंदना सिंह के अनुसार अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और रामनगर में धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए, जिसे देखते हुए आज रामनगर के उपजिलाधिकारी राहुल शाह ने धारा 144 लागू करने के आदेश दिए और साथ ही रामनगर प्रशासन द्वारा आज फ्लैग मार्च भी किया गया, जिससे रामनगर का माहौल किसी भी तरह खराब ना हो और कोई भी सोशल मीडिया द्वारा गलत अफवाह ना फैलाए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी प्रशासन ने रामनगर की जनता से अपील की है कि सभी लोग धारा 144 के नियमों का पालन करें। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति में खून का ये रंग पहले कभी नहीं घुला था। हमेशा से ये राज्य शांत रहा। इसकी शांतवादियों ने हमेशा बाहरी लोगों को यहाँ की तरफ आकर्षित भी किया। यही वजह है कि आज इस घटना ने पूरे उत्तराखंड के मन मस्तिष्क को झकझोर दिया है। लापरवाही और बिन होश के जोश ने हिंसा को जन्म दिया और शायद यही कारण रहा जिससे देवभूमि की संस्कृति में खून के छींटे पड़ गए।
उत्तराखंड में कभी हिंसक घटनाओं का इतिहास भी नहीं रहा। तो ये थी हमारी खास पेशकश। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।